दोस्तों, डाकोर गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ पर रणछोड़राय जी का विशाल मंदिर है जो समूचे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। यह बिल्कुल सफेद रंग का है और महाराष्ट्र शैली में निर्मित है। मंदिर पर 8 गुंबद है। इसके शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आगे चलकर आपको यहाँ तक पहुँचे कैसे और यहाँ पर ठहरे कहाँ तथा डाकोर में दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले आप आइए मेरे साथ पधारिए, बहुत ही सुंदर मंदिर जी के दर्शन करवाता हूँ। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़राय क्यों पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह तीनों लोक में जो चाहे कर सकते थे, लेकिन एक बार ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। हुआ यूं था कि मगधराज जरासंध को 17 बार हराने के बाद भी 18वीं बार उसने श्री कृष्ण भगवान को फिर से ललकारा, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं बल्कि उसने यवन के राजा काल यवन को भी अपने साथ ले लिया था। काल यवन को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था कि न तो उसे कोई चंद्रवंशी युद्ध में हरा सकता और न ही सूर्यवंशी, सो वह अपने आप को अजय व अमर समझने लगा। युद्ध यानी रणभूमि में जब श्री कृष्ण के सामने काल यवन आया तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और साथ ही वो यह भी जानते थे कि दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद, जिन्होंने असुरों से युद्ध में देवताओं को जीत दिलाई थी, सो वे थक गए थे। भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया था कि जो भी उन्हें जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े उसी गुफा में पहुंचे जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए मुचकुंद को ओढ़ी चादर पर अपना पीताम्बर डाल दिया। पीछा करता हुआ काल यवन गुफा में पहुंचा और उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को जगा दिया, और जैसे ही मुचकुंद नींद से उठे काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता के उपदेश देते हुए कहा था, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम परिवर्तते, यानी कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। तो जाहिर है कि काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही विशाल बना हुआ है, जिसमें शानदार नक्काशी की हुई है। यहाँ पर द्वारका से आई हुई रणछोड़राय की श्याम वर्ण की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। मंदिर सुबह 6:30 से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के बिल्कुल बगल में ही तुलादान का स्थान है, जहाँ पर आप अपने वजन के बराबर कोई भी सामान या फिर राशि दे सकते हैं। आपके द्वारा दी हुई राशि यहाँ की बहुत बड़ी गौशाला है, उसकी व्यवस्था में खर्च किया जाता है। और मंदिर परिसर में ही काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप रसीद प्राप्त करके बगल में ही प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। रणछोड़राय जी के मुख्य मंदिर के अलावा डाकोर में 8 मुख्य दर्शनीय स्थल और है, जिनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें से 2 स्थानों की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहला है श्री द्वारका शारदा पीठम। यहाँ पर बुद्धिदायिनी माँ सरस्वती माता का मंदिर है, जहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों तरफ गजानन विराजमान है और बीच में श्री सरस्वती माता, बड़ा ही सुंदर। और दूसरा दर्शनीय स्थान यहाँ पर श्री मंगल सेवा धाम है, जहाँ पर प्रवेश करते ही दाहिने तरफ विशाल नंदी की प्रतिमा विराजमान है, जिनके बिल्कुल सामने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, जहाँ पर अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का लाभ मिल जाएगा। यहाँ की कलाकृति आपको रोमांचित कर देगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप यहाँ ना आने की भूल कभी मत करना, जरूर से यहाँ आना। यहाँ पर ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं और नीचे गुफा में विष्णु भगवान विराजमान है।
दोस्तों, आपको दर्शन करवाते हुए साथ में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो अगर आप डाकोर बाई एयर आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जिसकी दूरी 94 किलोमीटर है। और अगर बाई ट्रेन आने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आनंद गोधरा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर है। और गुजरात राज्य परिवहन निगम की अहमदाबाद, बड़ौदा, द्वारका, गोधरा, इंदौर और उज्जैन तक बस की नियमित सेवाएं हैं। अब रही बात डाकोर में ठहरने की, तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये में आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ के होटल में डबल बेड के एक रूम का चार्ज 1000 से लेके 2500 तक का है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसी प्रकार के धार्मिक स्थानों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट जरूर करना। जय रणछोड़ राय। देव, संत, धर्म और माता पिता की जय।